नमस्कार। जय माता दी। कालों की काल महाकाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो, मरघट वाली की जय हो। मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं राम भैया भगत जी के टोने टोटके, और मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। मेरे दोस्तों, आज जो जानकारी मैं देने वाला हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है। और मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का जवाब आपको 100% मिलेगा। मेरे दोस्तों, जैसे कि आषाढ़ का महीना चल रहा है, और यदि आपके यहाँ आपके परिवार में मीरा बाबा पूछते हैं, अमरोहा वाले मियाँ बाबा पूछते हैं, अतरौली या जलेसर वाले, यानी कि जो मीरा बाबा हैं, मेरे दोस्तों, इनके कई जगह स्थान हैं और बाबा कई रूप में पूजे जाते हैं, और पूजने वाले अपने अपनी श्रद्धा अनुसार बाबा की पूजा करते हैं। यानी कि ये एक ऐसा दरबार है, एक इंसानियत का, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं, चाहे वो इस्लाम के हों, चाहे वो हिंदू धर्म से हों, चाहे वो सिख हो, चाहे वो, सभी लोग यहाँ पर आते हैं मेरे दोस्तों बाबा के दरबार में। तो जैसे कि आषाढ़ का महीना चल रहा है, और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि मेरे दोस्तों, जहाँ से भी ज्ञान मिल जाए तो इंसान को बटोर लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। हो सकता है इसकी ज़रूरत आज आपको ना हो, मगर मेरे दोस्तों, कोई भी तजुर्बा, कोई भी ज्ञान इंसान का ख़राब नहीं जाता, कभी ना कभी वो काम आता है। तो मेरे दोस्तों, यदि आपके यहाँ मीरा बाबा पूछते हैं, जैसे कि आषाढ़ का महीना चल रहा है, कल हम बाबा के जाएंगे, सेवा करेंगे, और अपनी श्रद्धा अनुसार जो हमें बाबा ने दिया है वहाँ पर कर्मकांड करेंगे, हाजिरी लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने लिए भी और आपके लिए भी। मीरा बाबा एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो कि 52 रूपी में जानी जाते हैं। बाबा के खेड़े में सब तरह की शक्ति हैं, अच्छी भी और मेरे दोस्तों बुरी भी, क्योंकि बाबा कई रूप में पूछते हैं। और यदि आपके यहाँ मीरा बाबा पूछते हैं, और आषाढ़ के महीने में मेरे दोस्तों, लोग जात लगाते हैं, या जिसके यहाँ भेंट पर, यानी कि बाबा की दो तरह से पूजा होती है, एक तो भेंट पर और एक मीठे पर। तो मेरे दोस्तों, यदि आपके घर परिवार में मीरा बाबा का बुलावा आता है, तो मेरे दोस्तों, बाबा का जो बुलावा है उसको स्वीकार करें और वहाँ जरूर जाएं। बहुत से लोगों की धारणा बन जाती है कि हम बाबा के यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ तो आज भेंट पर पूजा हुई है, यानी कि बाबा के उस परिवार में भेंट पर पूजा होती है, और हमारे यहाँ मीठे पर होती है, तो हम नहीं जाएंगे। मेरे दोस्तों, ऐसी गलती ना करें। यदि मीरा बाबा का आपके घर परिवार में बुलावा आता है, तो उस पूजा में अपने परिवार के साथ, सिर्फ कुंवारी कन्या को छोड़कर उस पूजा में आप जरूर जाएं। बाबा को नमस्तक करें, उनसे प्रार्थना करें। और मेरे दोस्तों, यदि आपके यहाँ बाबा भेंट पर नहीं पूछते हैं और मीठे में पूछते हैं, तो वहाँ जाकर बाबा का जो प्रसाद होता है वो दोनों तरह का बनता है। भेंट का मतलब, जैसे किसी की शादी होती है घर में, तो उसके यहाँ प्रथा होती है कि बाबा के नाम का भेंट दी जाती है बकरे की, और जब पहल का लड़का होता है तब भेंट दी जाती है बकरे की। तो मेरे दोस्तों, यदि किसी के मीठे पूछते हैं, तो वो उसके यहाँ पूड़े बनाए जाते हैं, सवैयाँ बनाई जाती है, वो मीठे पर पूछता है, यानी कि हलवा पूड़ी, कड़ी चावल उसके यहाँ पूछता है। मगर कुछ लोगों की धारणा होती है कि हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ भेंट पे पूजा होती है। तो मेरे दोस्तों, यदि बाबा का बुलावा आता है, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। बाबा का जो बुलावा है उसको स्वीकार करें, क्योंकि देवता का यदि आप अपमान करेंगे और आप नहीं जाएंगे, तो किसी न किसी रूप में आपका कुछ नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। क्योंकि मेरे दोस्तों, बाबा के बुलावे में आप जरूर जाएं, चाहे आपके मीठे पे पूछते हो या बकरे पे पूछते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ जाकर भेंट वाला प्रसाद खाना है। वहाँ पर दोनों तरह का प्रसाद बनता है, जिसके यहाँ मीरा बाबा पूछते हैं। यानी कि तंदूरी भी बाबा के पूजा होती है, और कड़ी चावल भी बनते हैं। तो वहाँ जाकर आप कड़ी चावल खा सकते हैं, मगर बुलावे में ज़रूर जाएं। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ मेरे दोस्तों,
हमारे पास अभी कई मैसेज आए, व्हाट्सअप मैसेज आए कि गुरुजी क्या हम आषाढ़ में जिनके यहाँ मीरा बाबा पूछते हैं वहाँ हम जा सकते हैं पूजा में या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बाबा मीठे में पूछते हैं। तो मेरे दोस्तों, चाहे मीठे में पूछते हो या भेंट में पूछते हो, बाबा के बुलावे में ज़रूर जाएं और वहाँ प्रार्थना करें, पूजा में नमस्तक करें। तो मेरे दोस्तों, ये अहम जानकारी मैंने आपको दी। ये जानकारी और लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों को जानकारी हो सके, और जो वो गलती करते आ रहे हैं बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत से लोग डर के मारे बाबा की पूजा में नहीं जाते। और मेरे दोस्तों, बाबा का प्रसाद वो लोग भी खा सकते हैं जिनका मन पवित्र है, यानी कि जो डरते नहीं है, भेदभाव नहीं करते। तो यदि आपके यहाँ मीरा बाबा नहीं पूछते तो आप भी पूजा में शामिल हो सकते हैं, यदि आप भेदभाव नहीं करते और यदि आप प्रेम करते हैं। आपके मन में भी यह नहीं, ये भी बाबा है, सभी के प्रिय हैं, तो क्या मैं नहीं खा सकता? आप भी खा सकते हैं। जिनके यहाँ बाबा नहीं पूछते वो भी जा सकता है पूजा में, खा सकता है, मगर उसके मन में कोई डर, कोई भय नहीं होना चाहिए। प्रसाद होता है, मगर मेरे दोस्तों जो पूजा हुआ होता है, यानी कि मीरा बाबा का जो पूजा हुआ तंदूरी होता है, बकरा होता है, वो उसी परिवार के लोग खा सकते हैं जिनके पूछते हैं। मगर जब अदर जो प्रसाद बनता है वो पब्लिक भी खा सकती है, और जिसके यहाँ मीरा बाबा पूछते हैं वो भी खा सकता है। तो मेरे दोस्तों, ये जानकारी, आषाढ़ का महीना चल रहा है और बाबा का मेला लगा हुआ है। आप अपने परिवार के साथ बाबा के यहाँ हाजिरी लगाएं तो आपके यहाँ कृपा आएगी। घर की सारी जो बंदिशें हैं वो सब खुल जाएंगी, बिगड़े काम बनेंगे, क्योंकि बाबा बहुत शक्तिशाली है। और मेरे दोस्तों, पूरे विश्वास के साथ ये चैनल आपका है। मेरे दोस्तों, हमारे यहाँ ऑनलाइन काम करने की सुविधा नहीं है, ऑनलाइन ठगी होती है, धोखाधड़ी होती है। तो इससे बचने के लिए रोज़ दरबार लगता है 10 से 5। आने से पहले आप व्हाट्सअप करके आएँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 85 27 23 36 46, या आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए। मेरे दोस्तों, हर किसी का फ़ोन नहीं उठा पाता, काफ़ी बिजी रहता हूँ, पूजा पाठ में दरबार लगता है, पब्लिक से मिलना है। तो मेरे दोस्तों, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे दोस्तों, इस जानकारी ने जिसने भी अमल कर लिया उसकी ज़िंदगी बन गई। तो मेरे दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी दी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और जिसके मीरा बाबा पूछते हैं तो इसको शेयर भी करें, उनको बताएं। और क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं मीरा बाबा की भी गद्दी लगाता हूँ, बुलाकी बाबा की भी लगाता हूँ, माता काली की लगाता हूँ, बालाजी महाराज की और पीर बाबा की। तो चलिए मेरे दोस्तों, जब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। ये चैनल आपका है, ये दरबार आपका है। कभी भी किसी भी तरह की परेशानी है तो आकर मिलिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्तों सत्य से अवगत कराया जाता है। यहाँ पर ढोंग ड्रामा दिखावा नहीं किया जाता। यदि आपका काम करने लायक होगा तो हाँ की कर दी जाएगी, और नहीं है तो मना कर दी जाएगी। मना हम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे दोस्तों, जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी या कोई चीज़, ताकतवर चीज़ प्रभाव डालती है तो उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है, और जिसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है तो हम उसका इलाज नहीं करते, उससे नमस्ते कर लेते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, कोई भी गलती होती है तो करने वाला भी भुगतता है और गुरु भी भुगतता है। तो चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। मैंने आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो बना रखी है, जिन्नात साधना कैसे होती है, माँ काली साधना कैसी होती है, परी साधना कैसी होती है, वशीकरण साधना कैसे होती है, काला जादू क्या होता है। मेरे दोस्तों, हर तरह की मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है। बस आप उसको देखिए, सर्च कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे दोस्तों, नीचे जो आप लाल बटन देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बराबर में जो घंटी है उसको दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली की वीडियो की सूचना आपको मिल जाए और आप वो ज्ञान बटोर सको। मेरे दोस्तों, मैं हूँ राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। जय माता दी, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय।